ओके पाइसेस, कैसे 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 हैं आप सब लोग पाइसेस। चलिए देखते हैं पाइसेस क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में एक्चुअली। Roles can be reversed anytime, so feel free to switch those energies vice versa Pisces. For a personal reading, email कर सकते हैं on tarotwithmemore@gmail.com. नॉनसेंस नॉनसेंस एनर्जी है ये। क्या हो रहा है Pisces? वेरी गुड Pisces, वेरी 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 गुड Pisces, वेरी गुड। अच्छा लगा ये देख के, वेरी हैप्पी। ओके सो so Pisces, I'll take another deck to clarify. So Pisces, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पर्सन को एक रियलाइजेशन है। ओके अब सी रियलाइजेशंस होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। एक रियलाइजेशन होता है जहां पे आपको खुद को डीप विद इन एक फंडामेंटल चेंज है आपके विद इन, आपके अंदर, और आप उस फंडामेंटल चेंज को एम्ब्रेस कर रहे हैं। और एक होता है कि आपको पता है आप कुछ गलत कर रहे हैं लेकिन आप उसे इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है ओके जहाँ पे पता तो है कि कुछ गलत किया है आपने, या इस पर्सन को पता है उन्होंने कुछ तो गलत किया है, लेकिन जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है उस गलती को। ये पर्सन अपने ईगो में बैठे हैं। ये ऐसे पर्सन है जिन्हें पता है कि इन्होंने डेफिनेटली यहाँ पे एक एंडिंग कॉज करी है। आपके और इस पर्सन के बीच में जो भी धोखाधड़ी हुई इस पर्सन ने किया है, राइट। अब ये पर्सन के सामने एक अपॉर्चुनिटी जहां पे यूनिवर्स ने कह रही है भाई मैं बता तो रहा हूं, चले जाओ इस पर्सन की तरफ, राइट। दिस इज द राइट पर्सन फॉर यू, लाइक टेक द अपॉर्चुनिटी, टेक द अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये पर्सन का कैसा है रवैया, बहुत कंप्लेनिंग नेचर वाला है। इन्हें हर चीज है ना अपनी तरीके से अपने तरफ से चाहिए, जैसे बहुत इनफ्लेक्सिबल, नॉट अडेप्टेबल। मतलब चेंज सिचुएशन जैसे चेंज होती है ना, हमें भी चेंज होना चाहिए वरना हम वही के वही रह जाते हैं। सो ये पर्सन इस वजह से वहीं के वहीं रह रहे हैं। आई फील कि ये पर्सन है ना कहीं आपकी वैलिडेशन का इंतजार कर रहे हैं कि भाई पाइसिस आएगा, पाइसिस बताएगा मुझे हाँ भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आप शायद इस पर्सन को अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो ये अपने ईगो में बैठे हैं। दिस पर्सन ये अपने ईगो में बैठे हैं। दे वॉन्ट कि भाई पाइसिस आओ, झुको और बताओ मुझे कि भाई तुम्हें मुझसे प्यार है और तुम्हें अभी भी मुझसे बात करनी है। और पाइसिस ने तो जिद पकड़ के बैठी है। सी ये एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। इनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि इन्हें आपके साथ फ्रेंड्स रहना है और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन एक रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन ये होल्ड बैक कर रहे हैं बिकॉज इन्हें बहुत रिग्रेट है इन्होंने आपके साथ क्या किया। और कुछ लोगों के लिए इन्हें बहुत रिग्रेट है कि पास्ट में इनके साथ कुछ हुआ है, राइट। तो अभी भी पास्ट में ही घुसे हुए हैं कि बार उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, राइट, वो मैं कैसे भूल जाऊं। अरे भाई उसने जो किया था वो भूल जाओ, अभी प्रेजेंट में तो जीना है, राइट। तो प्रेजेंट में जी नहीं रहे ना ये पाइसेस। सो दे वांट टू टेक अ रिस्क, दे वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ,
लाइक ऑलमोस्ट लाइक देखते हैं क्या होता है। एंड आई फील फॉर अ लॉट ऑफ यू ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन हो चुकी है और कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन होगी। इस पर्सन ने आपका दिल दुखा है, ये या तो माफी मांगना चाहते हैं या फिर हील करना चाहते हैं। सी देयर कमिंग इन नाइट ऑफ कप्स। बहुत स्मिरिट है, बट अभी भी एक बात ध्यान में रखें। आई फील ये पर्सन आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इट्स लाइक लाइफ में कोई रहे ना तो पाइसिस, शादी करनी हो तो पाइसिस के साथ, या फिर एक ऐसा पार्टनर हो ना अगर लाइफ में जिसे मैं पूरी तरह से वनरेबल हूँ या कमिटेड हूँ, तो वो है पाइसिस। ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं एक हैप्पीली एवर आफ्टर, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि ये एक वेट कर रहे अपॉर्चुनिटी का। बट आई फील फॉर अ लॉट ऑफ यू ये पर्सन आएंगे और अपॉलॉजी देंगे। आई फील इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ अपॉलॉजी, माफी मांगना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको हर्ट किया। ओके, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई उन्हें अपने दिल को ओपन अप नहीं होना है, दे डोंट वांट टू ओपन देयर हार्ट, बट रियलाइजेशन है कि उन्होंने गलती करी है, लेकिन दे आर स्टिल नॉट रेडी टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। रियलाइजेशन है, लेकिन ये अवॉइड कर रहे हैं। ओके, बिकॉज उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने आपके साथ ये चेंज, इतना बड़ा चेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो इट्स गोट टू बी अ डिजास्टर। सी पाइसीज, आपके पास भी रियलाइजेशन है पाइसीज कि भाई यहाँ पे बात नहीं बनने वाली। आप क्यों बार बार आपका कैसा है ना पाइसीज, इस पर्सन के साथ 2 कदम आगे 3 कदम पीछे। पता है आपको, रियलाइजेशन है, सच्चाई आपके सामने है, आपका भ्रम भी टूटा है कि भाई नहीं हो रही है बात, यहाँ पे नहीं हो रहा है, जाने दो। लेकिन जिसमें कह रही हूँ 2 कदम आगे आप ले रहे हैं कि भाई मैंने नहीं बात करनी इससे, लाइक कट ऑफ कर लेता है। और फिर जैसे ही आगे आप बढ़ते जाते हैं ना, आपको इस पर्सन की याद आने लगती है, आप मिस करने लगते हैं इस पर्सन को, और वापस पूरी से पूरी वापस चले जाते हैं अगेन उनकी मेमोरीज में। जब ये टावर मोमेंट आया है तो आप अपने आप को ट्रस्ट करें। क्यों आप एक इल्यूजन में जी रहे हैं? निग्लेक्ट नहीं करना पाइसीज, इस पर्सन को निग्लेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। निग्लेक्ट नहीं करना इस पर्सन को, बिकॉज आप अगर किसी को या तो आप किसी को इग्नोर करते हैं या आप किसी को हर्ट करते हैं, दोनों तरफ से आपके दिल में अभी भी इस पर्सन के लिए कहीं ना कहीं जगह है। सो आप इग्नोर कर रहे हैं, आप निग्लेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन को कि भाई मैं अपने काम पे फोकस कर रहा हूँ या काम पे फोकस कर रही हूँ। यू आर स्टिल नॉट टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। अभी भी आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में नहीं आए पाइसिस कि भाई इस पर्सन को कट ऑफ कर लेता हूँ या कट ऑफ कर लेती हूँ, इसके बिना मैं खुश रहूंगी। बिकॉज दैट इज वॉट इज द नीड ऑफ द आर। जब तक आप मूव ऑन करने की, मेंटली आप मूव ऑन नहीं करेंगे ना, फिजिकली तो मूव ऑन होगा ही नहीं। आप फिजिकली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल आप ब्लॉक कर रहे हैं, इन्हें निकाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया से, पूरी तरह से बातें बंद कर रहे हैं, ये फिजिकली आप कर रहे हैं, लेकिन क्या मेंटली ये आपके दिल और दिमाग से निकले हुए हैं? नॉट येट, नॉट येट। आपका मन करता है कभी कभी इस पर्सन से कम्युनिकेट करने का, कोलैबोरेट करने का, लेकिन आप जानबूझ के फिर अवॉइड कर लेते हैं डिसीजन को। आप जानबूझ के अपने आप को एक सिचुएशन में रख रहे हैं जहां पे नहीं, मैंने बात नहीं करनी, मैं क्यों बात करूं। सो डिसीजन तो बनाना पड़ेगा पाइसिस, थ्रू आउट यू आर इनडिसाइसिव। अब पाइसिस आपके पर्सन की बात की जाए ना, आपके पर्सन को लगता है यू आर देयर विश कम ट्रू। आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई देर इज नो वन लाइक यू इन दिस वर्ल्ड, एंड शादी अगर करनी हो तो आपसे ही शादी करनी है इस पर्सन को। बट कहीं ना कहीं ये अपने, ये इस बात को सीक्रेट लगा रहे, बना रहे हैं कि भाई वो आपसे शादी नहीं कर सकते पाइसिस। यू वर देयर विश। आपके जैसा पर्सन उन्होंने मैनिफेस्ट किया था अपने लाइफ में, अब वैसा ही पर्सन उन्हें मिल गया।
लेकिन मिल गया है तो शादी पॉसिबल नहीं है, कुछ ट्रेडिशनल पॉसिबल नहीं है आप दोनों के बीच में, और इस बात को वो सीक्रेट रख रहे हैं। और शादी तब तक पॉसिबल नहीं होगी जब तक आपकी तरफ से एक चैप्टर खत्म ना हो, अगर आप किसी और के साथ में हैं, या फिर उनकी तरफ से एक साइकिल खत्म ना हो। मे बी वो अपने एक्स पे अटके हुए, या मे बी वो ऑलरेडी शादीशुदा है। सो उनका एक्शन यही है कि वो अभी भी इमोशनली फियर है उनका, दे हैव द फियर ऑफ द अननोन, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे। उनका कंफर्ट जोन है उनका पैसा, उनका कंफर्ट जोन है उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी। उन्हें ऐसा लगता है कि यार एक बार के लिए ना मैं पाइसीज को लेट गो कर सकता हूँ या लेट गो कर सकती हूँ, मगर मनी कैन नॉट ब्रेक योर हार्ट। पैसे ऐसी चीज है ना कि मतलब वो गई ना तो वापस कमा सकते हैं, दिल दुख नहीं होता, वो लव वाला दुख नहीं होता है। सो इन्हें लगता है कि भाई पाइसीज में, अब पाइसीज के साथ अपना दिल लगाना, पूरी तरह से वल्नरेबल होना पाइसीज के साथ, और पाइसीज को बता देना भाई मैं जी जान से प्यार करता हूँ, करती हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना है मुझे। कल उठ के पाइसीज ने मेरा दिल तोड़ दिया या मुझे धोखा मिल गया, वापस जैसे मुझे पहले मिला होता, इतना बड़ा रिस्क तो मैं नहीं ले सकता या मैं नहीं ले सकती। सो ये अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जहां पे उन्हें लगता है कि अगर वो सिंगल है तो वो सेफ है। जब तक वो पैसे कमा रहे और उनका ध्यान पैसों पे है, वो सेफ है। तो वो करना क्या चाहते हैं कि 80 to 90% एफर्ट डाल रहे हैं अपने पैसों पे, और वो बाकी जो 10% है ना, जब जब आपकी याद आती है ना कुछ मैसेज कर लेते हैं आपको, और कुछ लोगों के लिए आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं, या फिर आपको मिस करते हैं तो मेमोरीज थ्रू देख लेते हैं, बट अदरवाइज दे वेरी वॉचफुल। दूर से देख रहे हैं आपको, लेकिन बहुत ज्यादा गार्डेड बन के, ट्रस्ट नहीं है इस पर्सन को आप पे। आई नो पाइसीज, आपने कुछ किया हो ना किया हो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये इस पर्सन का नेचर ही ऐसा है, ये किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। सी, ये दूर से देख रहे हैं आपको, मैसेज करना चाहते हैं, दे वांट टू रीच आउट टू यू, बट इनकी इतने ज्यादा इनसिक्योरिटी है, इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी कि इनका डरना खत्म नहीं होता। पाइसीज, इनका डरना खत्म नहीं होता। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए और किस चीज के सामने सेफ फील होना चाहिए। कुछ हुआ इनकी लाइफ में तो वो एकदम से प्रोटेक्शन मोड में आ गए, अब वो चीज खत्म हो चुकी है उनकी लाइफ में, कुछ भी जो भी हुआ था, तो अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि भाई वो चीज खत्म हुई, वो चीज चली गई है, नाउ दिस इज सेफ, पाइसीज के साथ हम सेफ। ये एक भरोसा उन्हें आ नहीं रहा है। और पाइसीज आप है यहाँ के, आप अटके हुए हैं। मे बी आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं अभी भी इस पर्सन के साथ, मगर मे बी आप वेट करें कि भाई ये पर्सन बात करे तो मैं करूं, वरना मैंने नहीं करना। आपको एक फाइनल डिसीजन भी बनाना है इस पर्सन को कट आउट करने के लिए, वो भी नहीं करना। आपको अपने आप को, यू हैव टू टेक योर सेल्फ इन कंट्रोल एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो भी आपने नहीं करना। बस वेट कर रहे हैं आप ये हफ्ते, ये भी वेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप दोनों। एनीवेज, एज द आउटकम हियर, वाओ, यहाँ पे कम्युनिकेशन होगी और बहुत जबरदस्त होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई आपकी तरफ आएगा टू मेक पीस। कम्युनिकेशन होगी, अनएक्सपेक्टेड होगी, आउट ऑफ नोवेयर होगी। ये पर्सन भगवान के हाथ पे छोड़ रहे हैं सिचुएशन को और आपसे कम्युनिकेट करेंगे। और कुछ लोगों के लिए आप को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस कनेक्शन से मूव ऑन करने की, तो आप इस पर्सन को रिलीज कर लेंगे एंड you will get the clarity that you need. Wait, let me see the last card. Yeah, I feel ये पर्सन ही है। ये पर्सन अब तक बहुत क्लोज ऑफ थे पाइसीज, यहाँ पे ये पर्सन आ रहे हैं एक नए नजरिए के साथ। ओके, दे आर गोइंग टू सी दिस फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। जो आपने अब तक पाइसीज एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये पर्सन करने वाले हैं। एक काफी शॉक में होने वाले जब ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे पाइसीज। ओके, ये चीजों को नए नजरिए से देखेंगे,
अपने आप को एक इंडिपेंडेंट ज़ोन में डालेंगे कि हाँ भाई कोई बात नहीं, अगर ट्रेडिशनली पॉसिबल नहीं है कुछ, कोई बात नहीं, हम कोशिश कर सकते हैं, राइट? ये पर्सन को पता है कि उन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन अब एक ऐसी एनर्जी आई जहाँ पे इस पर्सन ने बहुत टाइम के बाद अब ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इस कनेक्शन के लिए भी लड़ना चाहते हैं पाइसेस। ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन बहुत होपफुल फील कर रहे हैं, एकदम से ये पर्सन को बहुत ज़्यादा होप आ रहा है कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन पॉसिबल है। एंड बहुत बड़ा रियलिटी चेक आ रहा है इस पर्सन को कि आपके साथ ही दे वांट अ हैप्पीली एवर आफ्टर, ओके, दे वांट सक्सेस विक्ट्री विथ यू। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक ख्याली पुलाव बन, सोचना समझना, ड्रीम करना, विशफुल थिंकिंग करना, सपनों की दुनिया में रहना, सब कुछ ओवर एंड डन विद। एंड आई फील ये पर्सन एक प्रैक्टिकल एक्शन लेने वाले हैं आपकी तरफ सक्सेस विक्ट्री के साथ, बिकॉज दे नो व्हाट दे वांट विथ यू। सो पाइसेस एनर्जीज जितने भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो इस पर्सन की, इवेंचुअली ये पर्सन एज द आउटकम बाय द एंड ऑफ द वीक है यहाँ पे आई फील मूवमेंट आउट हेयर। एंड ये पर्सन की कम्युनिकेशन होगी आपकी तरफ ऑल ऑफ अ सडन, आउट ऑफ नोवेयर। आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे, ऐसे पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं पाइसेस, ओके, वेरी अनएक्सपेक्टेड। और ये पर्सन एक अलग नजरिए से आ रहे, एक अलग तरीके से देख रहे हैं सिचुएशन को, विच इज वेरी गुड, ओके। अपनी रिजिड बिलीफ सिस्टम, अपने ईगो को छोड़ के आपके पास आने वाले हैं। कीप इन माइंड ये कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्वीट इमोशनल लॉजिकल प्रैक्टिकल ऐसे नहीं होने वाली है, ये अटैक कर रहे हैं आपको एकदम से ऑल ऑफ अ सडन, लाइक आपको पता ही नहीं चलेगा और एकदम से इनका मैसेज आएगा लाइक बात क्यों नहीं कर रही हो मुझसे, समथिंग लाइक दैट, ओके। बढ़िया, जो एनर्जीज इतनी ऑफ लग रही थी, राइट, इवेंचुअली एज द आउटकम द एनर्जीज आर लुकिंग मच 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 बेटर। अब कुछ लोगों के लिए पाइसेस शायद मूवमेंट बिल्कुल भी ना हो, बिकॉज ये एक कलेक्टिव फ्यूचर है। कलेक्टिव फ्यूचर मतलब आपकी तरफ से हो सकता है, इनकी तरफ से हो सकता है, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी रिजिड बिलीफ को रिलीज कर रहे हैं कि हाँ मुझे इनके साथ कुछ स्टेबल चाहिए, सिक्योर चाहिए। यू आर रिलीजिंग दैट बिलीफ, एक अपॉर्चुनिटी आएगी और आप मूव ऑन कर लेंगे, बिकॉज आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको किसी किस्म की क्लैरिटी मिलने वाली है। एंड यू विल सी द सिचुएशन वेरी क्लियरली फॉर व्हाट इट इज, कि भाई आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको लाइफ में एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए, मे बी आप में से बहुत लोगों को रियलाइज होगा कि दिस इज नॉट माई हैप्पीली एवर आफ्टर, और अगर मुझे हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, तो वो खुशी मुझे पहले अपने आप में ढूंढनी पड़ेगी और फिर जाके किसी और की तरफ आई कैन मूव फॉरवर्ड। सो दोनों तरफ हो सकता है, बट डिपेंड्स ऑन आपके पर्सन क्या एक्शन लेते हैं, ऑलराइट।